अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं कामरान रिजवी और आप मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर हैं। मेरे टॉपिक का नाम आपने देख लिया होगा, लिटरेसी, एजुकेशन एंड अर्निंग्स। तो आखिर इस मुद्दे पर, इन तीन टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने की मेरी वजह, मेरा रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। 2022 के इलेक्शन के दौरान मैंने कुछ लोगों से, आम लोगों के इंटरव्यू लिए और उसके अंदर मैंने लोगों से अलग अलग मुद्दों पे बात की कि आखिर वो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार उनके लिए क्या करे। तो तब एक शख्स से मेरी बातचीत हुई और उन बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन जो देना चाहते हैं वो एजुकेशन फ्री होना चाहिए। तो उन्होंने फ्री एजुकेशन की मांग क्यों की? मैंने उनसे सवाल किया। अब उन्होंने उस वक्त एक रीज़न बताया कि एक बच्चे के पीछे पेरेंट्स का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सालाना खर्चा होता है अगर वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवाना चाहे तो मैंने उनसे कहा कि यार 1 लाख से 1.5 लाख हो रहा है, चलिए मान लिया मैंने, बट गवर्नमेंट दावे करती है कि स्कॉलरशिप दे रही है गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है तो फिर पेरेंट्स को 1 लाख से 1.5 लाख का मतलब फीस पे करने में परेशानी क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया कि स्कॉलरशिप इनफ कहाँ होती है, मतलब स्कॉलरशिप इनफ नहीं है। तो मुझे थोड़ी हैरत हुई कि यार ये ऐसी बात इन्होंने क्यों कही। तो इसके ऊपर मैंने जब रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद मुझे 3 अलग अलग चीज़ें पता चली। इस वजह से मैंने 3 चीज़ों के बारे में एक वीडियो के अंदर टॉपिक रखे। तो हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक के ऊपर। जो पहला टॉपिक है हमारा लिटरेसी का रेशियो। तो इंडिया में 2023 का जो लिटरेसी रेशियो है, मतलब जो मैंने सर्च किया, वो लिटरेसी रेशियो आया 77.7%। मतलब पूरे देश में अगर आप एवरेज देखें तो पूरे देश के हर राज्य का मिला के एवरेज बनता है 77%। अब ये जो है ये लिटरेसी रेशियो है, मतलब इसके अंदर उन लोगों को लिया गया है जिन लोगों को लिखना पढ़ना आता है। यहाँ पे कुछ लोग जब गूगल पे इस चीज़ को सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद खुश हो जाते हैं कि वाह, हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट हर साल बढ़ रहा है, या हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट अभी 77% है, मतलब काफ़ी अच्छा है, मगर कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा है, बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से। पर ये लिटरेसी रेट है, ये वो रेट नहीं है कि 77% जो लोग हैं वो या तो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या किसी अच्छे कोर्स को करके ग्रेजुएट होकर पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए। ये लिटरेसी रेट है। इसका मतलब ये है कि 77.7% लोगों को लिखना पढ़ना आता है। अब वो कितना लिखना पढ़ना आता है, क्या लिखना पढ़ना आता है, वो आप एक होमवर्क के तौर पे समझ लीजिए कि आप खुद सर्च करिए या अपना आसपास ही पूछ लीजिए कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको कितना लिखना पढ़ना आता है, क्या क्या चीज़ें वो जानते हैं। हम सिर्फ 77.7% पर खुशी नहीं मना सकते। तो अब जब मैं ये दावा कर रहा हूँ कि 77.7% जो हमारा लिटरेसी रेट है, ये लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ लिखे पढ़े लोगों का एवरेज है, तो फिर लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आखिर ऐसा तो क्या है कि जिस वजह से लिटरेसी रेट इतना अच्छा है मगर लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं? तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए मैंने एक रिसर्च और किया। जब उन शख्स का इंटरव्यू लेते वक्त उन्होंने बीटेक को या इंजीनियरिंग को मेंशन किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही कुछ सर्च किया जाए, उसी के बारे में जाना जाए। तो मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश करी और जानने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली कि जिसकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि हाँ, उस शख्स का वो कहना
कि एक बच्चे के पीछे पेरेंट्स का 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, और वो 1 से 1.5 लाख रुपए अगर स्कॉलरशिप भी मिल जाए तो भी इनफ नहीं रहता है। तो वो जो कहना था वो मुझे सही लगा। अच्छा, ये जो लिटरेसी रेट जो है, जो रेशियो जो है, तो ये रेशियो मैंने आपको जैसे बताया कि ग्रेजुएट लोगों का नहीं है, या मास्टर्स किए हुए या किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज कोर्स किए हुए लोगों का नहीं है। इसके अंदर 8 स्टैंडर्ड से लेकर 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए लोगों का भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है इस रेट के अंदर। स्क्रीनशॉट आपने देख ही लिया, मैंने आपको सर्च करके जो आया है वही आपको बताया है। तो आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे के ऊपर कि एजुकेशन, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेशियो हमने देख लिया। अब एजुकेशन के ऊपर आते हैं कि एजुकेशन क्या कहता है। जब एजुकेशन की बात आई तो मैंने रिसर्च किया, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने देखा यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई में होने वाले कोर्सेज़, मतलब अब तो प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट अंडर नहीं रहती हैं, अब तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, यूजीसी उनको अप्रूव करती है, एंड एक प्राइवेट कॉलेज मल्टीपल कॉलेज चलाती है। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कोर्स की अलग अलग कॉलेजेस होती हैं। मतलब एक यूनिवर्सिटी बीटेक की कॉलेज भी रखती है, बीकॉम की कॉलेज भी रखती है, बीएससी की कॉलेज भी रखती है, और वो अलग आर्ट्स के बीए, मास कम्युनिकेशन या अलग अलग कोर्सेज रख सकती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीटेक का एवरेज सर्च किया, ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बीटेक का एवरेज सर्च करने की मेरी वजह ये थी क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर बीटेक मेंशन किया था। खैर मैंने अदर कॉलेजेस के, अदर यूनिवर्सिटीज़ के अदर कोर्सेज़ के बारे में भी सर्च किया कि उनकी एवरेज फ़ीस सालाना क्या है, बट फ़िलहाल मैं आपको बीटेक की दिखाता हूँ। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट के अंदर साफ दिख रहा है कि एवरेज पर कोर्स बीटेक की फ़ीस 3 लाख से लेकर के 19 लाख है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 3 लाख से 19 लाख है। तो तब मुझे ये फील हुआ कि अगर 3 लाख रुपए किसी की कॉलेज फ़ीस है पर ईयर, तो बीटेक का कोर्स होता है 4 इयर्स का, 4 साल का कोर्स। उस 4 साल के कोर्स के अंदर अगर उसको डिवाइड किया जाए पर ईयर तो 75,000 रुपीज़ सिर्फ फ़ीस जा रही है, जिसको हम कहते हैं ट्यूशन फ़ीस या प्रोग्राम फ़ीस। 75,000 सिर्फ फ़ीस है। इसके अलावा एडिशनल फ़ीस अलग होती हैं, जैसे एग्ज़ाम फ़ीस, एनरोलमेंट प्रोसेस फ़ीस, और फिर कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ जो अपने हिसाब से लेती हैं वो। तो एग्ज़ाम फ़ीस का अगर एवरेज गिना जाए तो एग्ज़ाम फ़ीस पर सब्जेक्ट 300 से लेकर 1000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा भी होती है। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कितनी ले रही है, और एवरेज बीटेक के पर सेमेस्टर सब्जेक्ट 6 से 7 तो होते ही हैं। दूसरी चीज़ आती है एनरोलमेंट प्रोसेस फ़ीस, तो वो भी कॉलेज अपने हिसाब से लेती है। तो ये सब अगर देखने जाएं तो हर कॉलेज का पर ईयर का 1 लाख रुपीज़ तो होता ही है, बन ही जाता है, क्योंकि बच्चा कॉलेज आ रहा है जा रहा है, वो भी तो उसका एक्सपेंस है। वो फ़ीस में नहीं आता, मगर रिलेटेड तो कॉलेज से ही आता है, वो कॉलेज से ही रिलेटेड रहेगा बच्चे का जाना आना। और वहाँ पर कॉलेज के अंदर जब वो 5 से 7 घंटे या 8 घंटे बिता रहा है तो कुछ खाएगा पिएगा, चलिए टिफ़िन लेके जा रहा है, मगर फिर भी उसका कुछ न कुछ थोड़ा सा एक्सपेंस होना है, यूज़ होना है। तो इस वजह से उसका पर ईयर लाख रुपए के आसपास तो बैठता ही है, मिनिमम कह रहा हूँ ये मैं। प्राइवेट कॉलेज का मिनिमम एक्सपेंस जो एक बच्चे के पीछे पेरेंट्स को खर्चना पड़ रहा है वो लाख रुपए मिनिमम जा रहा है साल का। अब आते हैं बड़े कॉलेजेस की। ये जो मैंने सर्च करके आपको स्क्रीनशॉट जो दिखा रहा हूँ, ये आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग की ही 2-4 लिंक्स में दिख जाएगा कि कितनी एवरेज फ़ीस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बीटेक की, और आप अदर कोर्सेज़ के बारे में भी सर्च कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही है। पर फिर दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया, मैंने जब स्कॉलरशिप के बारे में उनसे क्वेश्चन किया था
कि यार कोई स्कॉलरशिप मिलती है, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इनफ नहीं है, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। तो स्कॉलरशिप इनफ नहीं है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसी तो क्या वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि स्कॉलरशिप इनफ नहीं होती है। तो आते हैं हमारे तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा है अर्निंग्स। अर्निंग्स के लिए जो बात मैं आपको बताऊंगा, ये बात शायद बहुत सारे लोग जानते भी हैं और जानने के साथ शायद भूल गए हैं या शायद अब उनको याद नहीं, मगर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे का है, और भी अलग अलग वेबसाइट्स पर ये आपको पोस्ट दिख जाएगी, ये ख़बर आपको दिख जाएगी। इस खबर के मुताबिक इंडिया के अंदर सालाना 3 लाख यानी मंथली 25,000 कमाने वाला इंसान टॉप 10% अर्निंग्स में आता है। अब खुश हो रहे होंगे कि 25,000 रुपये कमा रहा हूँ, मतलब मैं टॉप अर्निंग्स में आ रहा हूँ, मगर ये दुख की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है कि 25,000 अर्निंग टॉप 10% में आ रही है। टॉप 10% में आना मतलब कि हाईएस्ट अर्निंग में आ जाना। तो आप ये सोचिए कि क्या हमारे रोज़ के खर्चे 25,000 से कवर हो जाएंगे मंथली। अब मैं आपको इसको जोड़ के बताता हूँ, इसको मिला के बताता हूँ, पूरे तीनों मुद्दों को मैं एक साथ कवर करता हूँ। पहली चीज़, हमारे इंडिया की इकोनॉमी इतनी बुरी हो गई है कि अब अर्निंग्स रही नहीं है। अर्निंग्स ना रहने की वजह से 25,000 जैसी अमाउंट जो महीने में इंसान कमा रहा है वो अब टॉप 10% में आ गई है। तो 25,000 की रकम को काउंट कीजिए, सालाना 1 लाख रुपए बीटेक की फ़ीस, ठीक है, मतलब मंथली देखने जाओ तो 8,000 10,000 के आसपास का अमाउंट ऐसे ही कुछ रहता है ना। तो मंथली 8,000 10,000 25,000, 25,000 टॉप 10% है, मतलब बहुत कम लोग 25,000 कमा रहे होंगे, 10% में ही आ रहा है, बाकी सब 25 से कम कमा रहे हैं। तो मैं हाईएस्ट ही काउंट करके आपको दिखा रहा हूँ कि 25,000 में से सालाना लाख रुपए बच्चे की बीटेक की फ़ीस है, उसमें से 3 लाख रुपए में से लाख रुपए तो वो चले गए उसकी फ़ीस में। अब रहा दूसरा खर्चा, तो मैं चलिए कुछ और नहीं गिनता, जो सबसे ज़्यादा नीडफुल चीज़ है आज वो है पेट्रोल। 2022 का आप रेशियो देख लें, 2023 का भी अप्रैल चल रहा है, तो अभी तक का पूरा रेशियो देख लें, पेट्रोल का प्राइस क्या रहा था। तो पेट्रोल का प्राइस 90 रुपीज़ से 100 रुपीज़ प्लस 110 रुपीज़ या उससे ज़्यादा तक रहा है। अलग अलग पेट्रोल पंप, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग प्राइस भी हैं। आप अगर शेल, इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस भी दिखाई देगा। तो एक इंसान का डेली यूज़ पेट्रोल का 100 रुपीज़ शायद मिनिमम होगा, तो 3,000 रुपीज़ तो उसका वो चला गया। अब बाकी खाने पीने की चीज़ें जो मंथली इंसान की नीड है, खाने के बिना तो इंसान जिएगा नहीं ना, वो आप काउंट कर लीजिए। वो आपके अपने घर में भी आपको पता ही होगा कि कितने का आ रहा है। अब आप ये सोचिए 25,000 अर्निंग है, उसमें से बच्चे की स्टडी में उसका 30% तो चला जा रहा है। मतलब स्कॉलरशिप अगर उसको मिल भी रही है, 100% भी स्कॉलरशिप मिल रही है, तब भी क्या 25,000 अर्निंग बहुत अच्छी है। इंडिया की इकोनॉमी क्यों इतनी गिरी हुई है, क्यों गिर गई है इतनी, क्यों लोग 25,000 अर्निंग वाले टॉप 10% में आ गए, क्यों उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही है। मतलब 25,000 सबसे ज़्यादा जॉब्स करने वाले, बिजनेस करने वाले मैक्सिमम अर्निंग्स 25,000 कर रहे हैं। उससे ज़्यादा करने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही इतने अमाउंट पे हैं, मगर टॉप 10% में ये अर्निंग है। इसका मतलब क्या हो रहा है। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों उस शख्स ने हमें इंटरव्यू में ये बात बताई, क्यों उस शख्स ने ये कहा कि 25,000 मतलब जो हम
एक बच्चे के पीछे 1 से 1.5 लाख रुपए हमें खर्चना पड़ता है। और फिर उसने खुल के तो खैर नहीं कहा था, मगर मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप या तो रिजर्वेशन के उस पे मिल जाती है, या फिर आपकी अर्निंग्स का एक रेशियो बना के दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर उतनी आपकी अर्निंग्स हो तो आपके बच्चे को फ्री सीट मिलेगी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो वो अर्निंग का रेशियो क्या है आप वो देखें, 25,000 टॉप 10% पे, और वो अर्निंग का रेशियो वो आप खुद भी सर्च करें, आप खुद भी जानने की कोशिश करें कि आखिर कितनी अर्निंग हो तब जाके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तब जाके बच्चे को फ्री सीट मिलती है कॉलेजेस के अंदर। तो अब ये तीनों चीज़ों को इसलिए मर्ज करना ज़रूरी हो गया था, तीनों चीज़ों को एक वीडियो में लाना इसलिए ज़रूरी हो गया था। क्यों स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं है, और टॉप 10 अर्निंग्स 25,000 या 3 लाख रुपए सालाना अगर आप कर रहे हैं तो टॉप 10 अर्निंग्स मतलब 10% पूरे इंडिया के लोग जो हैं उनकी सालाना इनकम वो 25,000 है, और वो भी टॉप में कहलाई जा रही है। मतलब बाकी जितने भी रहते हैं 10% के अलावा के जितने भी लोग हैं वो जो अर्निंग्स कर रहे हैं वो सारी 25 से कम है। अब आप ये सोचें कि जिनकी इतनी भी अर्निंग नहीं है वो लोग कैसे अपने बच्चों की फ़ीस पे करेंगे। फ़िलहाल मेरा ये मुद्दा लोगों को अवेयर करना था कि हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो में कि लोग समझें इस बात को, जानें इस बात को। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।